ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। वर्मा कुमारी की पदवी हमारी बहन है और मेरे साथ हैं। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पर्व पर मेरा हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज भाई बहन का बहुत सुंदर त्योहार का दिन है, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत शुभभावनाएं, शुभकामनाएं। आप सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी होकर के सदा रहें, यही मेरे मंगल कामनाएं हैं। आज के दिन में हम सभी के बीच में हमारे पुलिस थाना के थानेदार भाई जी हम सभी के बीच में विराजमान है। आपका भी हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आज बहुत सुंदर दिन है। आज के दिन में सभी भाइयों को बहन याद आती होगी। तो आज विशेष करके बहन को आप याद कर रहे होंगे, तो अलौकिक बहन हम बीच में आपके सामने पहुंच गए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि आप अपने नौकरी को छोड़ करके टाइम पर पहुंच सकते हैं बहन के पास। तो परमात्मा ने आपकी दिल की पुकार सुना और हमको प्रेरणा दिया कि आप जरूर जाएं और सभी भाइयों को राखी बांध करके आज के दिन में रक्षा कवच सूत्र हाथ में बांध करके, तिलक लगा करके, मुंह मीठा करा के आना। तो हमने भाई साहब को याद किया कि भाई साहब हम आना चाहते हैं। तो कल भाई साहब का शाम को फ़ोन आया कि आप ज़रूर 9 बजे पहुंच जाइएगा। तो बहुत खुशी हुई आप सबको मिलने के लिए जब परमिशन मिल गया। तो खास करके ये रक्षाबंधन हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। राखी का पर्व जैसे ही आता है तो हम सभी हिंदू धर्म के भाई लोग बहनें एक दूसरे को याद करने लग जाते हैं और उमंग उत्साह रहता है कि इस साल हम बहन को राखी बांधने के लिए जाएंगे और बहन आएगी हमारे पास राखी बांधने के लिए। तो ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ये एक पवित्र बंधन है। ये सिर्फ भाई बहन के लिए नहीं है। पहले के ज़माने में आप जानते हैं, हम पुराण में पढ़ते हैं, जब इंद्रदेव राक्षसों को खत्म करने के लिए चाह रहे थे तो उस टाइम इंद्राणी ने भी पवित्रता का कंगन, ये राखी बांध करके, विजय का टीका लगा करके उनको विदाई किया था और उन्होंने सारे राक्षसों को खत्म करके फिर आए थे। ये तो हम पुराण में पढ़ते हैं, पर परमात्मा जो स्वयं सारा संसार का रक्षक है, वो इस समय आकर के हम सभी आत्माओं को आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि वास्तव में ये सिर्फ भाई बहनों की बातें नहीं हैं।
आप जानते हैं 2 साल हो गया ये कोरोना कितना नुकसान किया, और उस टाइम क्या भाई को बहन याद किया मेरी रक्षा के लिए? जब वो बीमार पड़ी हुई थी या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, जिस टाइम तकलीफ हो रहा था, क्या भाई को याद किया? पहले के ज़माने में हम सभी देखा है कि हमारे इस समाज का मर्यादाओं का उल्लंघन न हो इस समाज में, उसके लिए ब्राह्मण घर घर में जाकर के एक धागा बांधता था हर एक को और कहता था कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, आप मर्यादा के लकीर के अंदर रहें। तो वो पहले हर एक के घर में जाता था और हर एक के कलाई में राखी का धागा बांध करके आता था। धीरे धीरे दुनिया में बहुत विकारों की वृद्धि हुई, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी मानव हो चुके हैं, और जिसके कारण आज समाज का सुरक्षा किसी के हाथ में नहीं है। तो देखा गया है कि ये भाई बहन का एक संबंध है, प्यार का रिश्ता है, उसी के लिए ही ये प्रथा चला आ रहा है कि भाई बहन की रक्षा का कवच का धागा जो बांधा जाता है। तो ये राखी सिर्फ ही भाई बहनों के लिए कह दिया, वास्तव में भाई बहन की राखी की बातें नहीं है। ये एक विजय का प्रतीक है। विजय, हर कर्म में हमारी विजय, उसके लिए ये आत्मिक स्वरूप का तिलक बहन जब राखी बांधती है, आप देखिए बहन राखी जब बांधती है तो पहले आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाती है। हमेशा वो सोचती है यही कि भाई तुम सिर्फ शरीरधारी नहीं है, तुम एक आत्मा हो। ये शरीर तो ढांचा है, आज नहीं कल जल करके खत्म हो जाएगा, पर हम सभी एक आत्मा है। आत्मिक स्वधर्म में टिकने के लिए ये टिक्का दिया जाता है। 2 प्रकार का टिक्का है, एक टिक्काकरण होता है जो बच्चों को टिक्का लगाया जाता है। अगर टिक्का नहीं लगाएंगे तो उसका शरीर हेल्दी नहीं रहेगा, इसीलिए वो टिक्का लगाते हैं। और परमात्मा हमको आत्मिक स्वरूप का टिक्का लगाने के लिए कहता है कि आप आत्मिक भान में रहो, देह भान में नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा पैसा वाला, बुद्धि वाला, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ऊंच पद में हूँ, ये सब भान न रहे। उसके लिए ये आत्मिक स्वरूप का तिलक लगाया कि आप एक देह भान से परे होकर के एक बिंदी स्वरूप में टिकने वाले एक टिक्का लगा लो। आत्मिक भान में रहो, बॉडी कॉन्शियस खत्म हो जाए। देह का भान आता है तो विकारी दृष्टि जाती है, गंदी सोच चलता है, गंदी बोल बोलते हैं, गंदे कर्म करते हैं। तो आत्मिक भान में रहेंगे, मैं एक आत्मा हूँ, आप सभी आत्मा है। आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई है और शरीर के नाते हम भाई बहन हैं, एक पिता के हम संतान हैं। इसीलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। तो हम सभी किस नाते भाई भाई? ना आत्मा के नाते भाई भाई और एक पिता के सभी संतान हैं, इसीलिए भाई भाई। तो परम रक्षक जो सदाशिव है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, सभी देवों का देव महादेव है, सभी देवियों के भी देव वो महादेव है, सभी गुरु गोसाइयों का भी वो सतगुरु है, पिताओं का पिता महापिता है, देवों का देव महादेव है, वो निराकार परम रक्षक। हम सभी आत्माओं का रक्षक करने के लिए एक पवित्रता का राखी बांधते हैं, पवित्रता दृढ़ता का राखी बांधते हैं और विजय का टिक्का लगाते हैं। तो जितना हम आत्मिक भान में रह करके दृढ़ता से हर कर्म करते हैं तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। कहाँ डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। जब हम सच्चे दिल से ईमानदारी से कार्य करते हैं तो भगवान ऊपर वाला हमको देखता है, हमारे ऊपर हर टाइम उसका छत्र छाया रहता है। हमको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आज कोरोना में आप जैसे दौड़ रहे थे, पिछले साल शायद आप थे यहाँ जो थानेदार साहब थे, मेरे पास इस सादड़ी में काफी पुलिस भाई लोग आए थे और मुझे लगा था कि सारे पूरे राजस्थान से आए हैं, हमारे सादड़ी में काफी जगह से आए हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए खास करके मैं उन लोगों को मिलने के लिए चाहिए। और मैंने कहा बाबा के घर से इतनी मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं तो क्यों ना बाबा के घर से इन लोगों की सम्मान किया जाए। तो हमने खास ब्रह्मा भोजन स्पेशल सबके लिए बनाया अपने हाथ से बहने कि हम बहने प्योर बाबा की याद से, शिव बाबा भोलेनाथ की याद से भोजन बनाए और इनको कोई भी आपत्ति
गति न हो तो हम इनको खिलाएं। तो हमने प्रसाद बनाया, भोग लगाया और खुद अपने हाथ से लेकर के आए और यहाँ सभी को खाना खिलाया। और बाबा के घर से सुरक्षित रहे ये लोग, क्योंकि इतनी सेवा कर रहे हैं तो इनको परमात्मा रक्षक बनकर के सदा रहे, उसके लिए हमने मेहनत यहाँ किया। और इतनी खुश हो गए थे थानेदार साहब जी, अपने हाथों से सबको खिलाया और सबको बाबा के घर से गिफ्ट भेजा था, सभी को दो और इन लोगों की सेवा, क्योंकि बाबा करने वाला है, परमात्मा आपकी रक्षक है। तो मेरे को उस टाइम लगा कि इन लोगों की रक्षा कौन करने वाला है, ये लोग तो सभी की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो इनके रक्षक कौन है। तो हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, तो कम से कम अपने हाथ से भोजन तो बना सकते, वेराइटी आइटम बना सकते, इनको कौन खिलाने वाला है, इतना दिन जो लगे हुए हैं, तो हम बहने जाएंगे। तो इतना अच्छा लगा। तो कहने के मतलब है कि आप जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर नेकी से काम कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, किसी ना किसी को निमित्त बना करके आपकी रक्षा को सदा करेगा, कभी कमी नहीं करेगा। वो हर पल नंगे पैर आपके साथ में दौड़ करके आ करके आपको मदद करेगा। तो सर्व रक्षक जो है, सभी आत्माओं का रक्षक है, वो परमात्मा निराकार है और अजन्मा है, जन्म मृत्यु से परे है, निराकार निरंजन है। वो इसी धरा पर अभी आ करके हम सभी आत्माओं को आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए ये ज्ञान दे रहा है कि हम सभी आत्मा हैं। आत्मा इन आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, हाथों से कर्म करती, पैर से चलती है। जिस घड़ी ये आत्मा यहाँ से निकल गई है शरीर से, ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है। हड्डी मांस का पुतला, मिट्टी का माल मिट्टी में मिल जाता है। कहते हैं अब इसको उठाओ यहाँ से। शरीर से अगर हमारा प्यार होता तो शरीर को हम संभाल के रखते, पर आत्मा के साथ में हमारा प्यार है, इसीलिए शरीर को जला देते हैं। मिट्टी का माल मिट्टी में मिल जाता है और हम आत्मा पंछी उड़ करके चले जाते हैं। तो हम सभी एक एक आत्मा है। आप जितने सभी बैठे हैं, हम सभी एक एक आत्मा है और आत्मा का असली जो पिता है परमात्मा निराकार, वो ऊपर में रहता है। इसीलिए कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तो सबके स्वामी। पार ब्रह्म में रहने वाला है वो सबका स्वामी है। इसलिए आरती जब करते हैं कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तो सबके स्वामी। तो पार ब्रह्म में रहने वाला वो सदाशिव कल्याणकारी, मंगलकारी, सर्व का रक्षक इस धरती पर आकर के हम सभी आत्माओं को ज्ञान दे रहा है। और उस ज्ञान को जब हम श्रवण करते हैं तो आत्मा ज्ञानी बन जाती है, उस स्वरूप में टिकने लग जाती है। तो आज के दिन में हम खास करके आप सभी को यही बहन के नाते यही बताएंगे कि आप पहले जो सोचते हैं, सोच को अच्छा बनाएं, क्योंकि सोच से ही हम हर कर्म करते हैं। अगर यहाँ हमारा ठीक हो गया तो हमारे द्वारा हर कर्म अच्छा होगा। आज मैं 28 साल से यहाँ रहती हूँ, एक ही स्थान पे रह के पूरे एरिया को संभालती हूँ। तो सभी भाई बहने मेरे को देखते हैं, रोज मेरे को देख रहे हैं। एक ही बहन है और ये एक बहन हर जगह गांव-गांव में जाके प्रवचन करती है, कई व्यसन से मुक्त कराती है, कई प्रोग्राम रखती है, हर जगह हर भाई बहनों के लिए रखते हैं, गांव के लिए। तो ये बहन का कभी हमने कुछ सुना नहीं। क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? क्योंकि हमारी जो सोच है, सुबह हम 3 बजे से उठते हैं, 2:30-3 बजे से उठते हैं और उठ करके आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन में हम पहले रहते हैं। किसी की शक्ल नहीं देखते हैं। पहले सुबह उठते ही कई बार कहते हैं ना, किसकी शक्ल देखा था जो आज पानी भी नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला, ऐसे कहते हो ना सब। हम किसी की शक्ल नहीं देखते हैं, पहले हम अपने आत्मा को पहले देखते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आज ये शरीर में प्रवेश हुई, कौन सा कर्म मुझे आज दिन भर करना है। परमात्मा को थैंक्स देती हूँ कि आज का जीवन नया दे दिया तुमने। सोए थे, उठ गए, माना आज का दिन भर का दिनचर्या मैं कर सकती हूँ। हे प्रभु, थैंक्स आपको कि आज एक नया जीवन तुमने दे दिया। और परमात्मा को फिर याद करते हैं और याद करके उससे सारी शक्तियाँ धारण करके फिर दिन भर में दिनचर्या में वर्क में आते, कर्म में आते। तो शक्ति मिलती है। जहाँ आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन सवेरे सवेरे हो गया, पॉजिटिविटी हो गया, सुबह उठ करके दिनचर्या हमारा शुरुआत अच्छा हो गया, तो दिन भर भी क्या होगा? अच्छा होगा। फिर दिनचर्या
करने के बाद शाम को 6:30 से 7:30 हम मेडिटेशन में फिर से बैठते हैं। आज देखिए आम व्यक्ति और आप सभी भी आप देखिए, रियलाइज करिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठते होंगे कम से कम। मान लीजिए 5 बजे उठते हैं, 5 से लेकर के आपको ड्यूटी इतना है कि आप दिन भर भागते रहते हैं। सवेरे उठ करके फटाफट नहा धो के तैयार होकर के ऑफिस आना, फिर यहाँ से 7 बजे से आपका शुरू हो जाता है ड्यूटी, और 7 बजे से रात 10 बजे तक आप पूरा बिजी रहते हैं। आपका तो हर टाइम 24 घंटा ही आपका ड्यूटी है। भगवान ने आपको इतना ऊंचा ड्यूटी दिया है जो पूरा 24 घंटा, कभी भी कुछ भी होगा, फोन आएगा, आपको भागना ही पड़ेगा। पर आप कभी विचार किया, मैं सुबह से उठता हूँ और रात 10-11 बजता है मेरे को सोने तक, क्या मैं अपनी आत्मा के लिए आज क्या किया? दिन भर तो सबके लिए मैंने किया, मेरी आत्मा के लिए मैंने क्या किया? जब हम कभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं और सुबह से दौड़ते जाते हैं, फिर दूसरा दिन सुबह वही दिनचर्या शुरू होता है, तो डिस्चार्ज तो आत्मा होती जा रही है। चार्ज होगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, और डिस्चार्ज होती जाएगी तो धीरे धीरे कई बीमारियां होते हैं, कई मन उदास रहता है, मन दुखी होता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, है ना, उससे कई बातें बिगड़ जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आत्मा डिस्चार्ज होने के कारण। जब आत्मा चार्ज हो जाती है, सवेरे उठते ही पहले आत्म चिंतन, प्रभु चिंतन हम करना शुरू कर देते हैं, तो उससे विल पावर मिलता है, और जहाँ विल पावर परमात्मा से मिलता है, हम असंभव कार्य को संभव करेंगे। इस एरिया में जब हम आए थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, हर जगह संस्था को कोई पसंद नहीं करते थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है जानते नहीं थे, पर आज घर घर में ऐसे जागृति आ गई है। पूरे एरिया में, पाली डिस्ट्रिक्ट में हमने ध्यान दिया, सिरोही डिस्ट्रिक्ट और पाली डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा चारों तरफ हम फैला दिया कि प्रभु आ चुका है, और आ करके हम सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए एक ज्ञान दे रहा है। और यहाँ कोई फालतू पैसा वेस्ट नहीं होता है, और आप इन सारी बातों से परे होकर के पहले आप मेडिटेशन करिए, ज्ञान सुनिए, तो आपकी जीवन सुधर जाएगा। और देखिए आज जन जन में अगर हम बाहर निकलते हैं ना, पैदल यात्रा करते हैं यहाँ गांव में, तो जहाँ मेरे को आधा घंटा लगता था जाने के लिए, तो वहाँ मुझे 1.5 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों में इतनी प्यार हो गया है, इतनी जागृति है, इतनी रिस्पेक्ट हो गया है। एक बहन को हम देखते हैं और पूरा एरिया में भाग भाग करके काम कर रही है, तो उनको बहुत प्यार आ रहा है, रिस्पेक्ट है। जो 1.5 घंटा में रास्ते में चलती होंगी तो बार बार दीदी ओम शांति कैसे हैं, आजकल दिखते नहीं है, पूरी बात करते। तो ये सब कैसे हुआ? इसीलिए हुआ, हमारा चिंतन उनके लिए, सबके लिए अच्छा हुआ। मैं जब आई थी यहाँ, जिस घर में निमंत्रण कार्ड देने के लिए जाती थी ना, वो दरवाजा ठक कर देते थे, सोचते थे ये कोई भीख मांगने के लिए आए हैं, ये कोई हमको उपदेश ऐसे देंगे जो घरवार छुड़ा न देवे, ऐसे ऐसे अंधश्रद्धाएं था। और आज इतनी रिस्पेक्ट से जैसे ही जाते हैं, बहन जी आपकी कदम पड़ जाए घर पे, सब जगह घुमा देते हैं। कारण यही, क्योंकि हमारा सोच पॉजिटिव उनके लिए रहा। कितना भी हमको तकलीफ आई पहले, पर हमने उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। ये अज्ञानी है, हे प्रभु आप इन लोगों को सद्बुद्धि देना, इनको पता नहीं है ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या कर रहा है। ये चलता फिरता हॉस्पिटल है, हर एक के मन की बीमारियों को ठीक करने वाला है। और जहाँ मन ठीक है वहाँ तन ठीक है, जहाँ तन ठीक है वहाँ धन ठीक है, जहाँ धन ठीक है वहाँ परिवार में, समाज में चारों तरफ सुखी खुशहाली। क्योंकि मन सबसे बड़ा है। मन जितना हम ऊंचा बना देंगे, मन की सोच, हम मन से हम सोचते हैं, अच्छा चिंतन चलाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे करेंगे, तो अच्छा का रिजल्ट क्या होगा भाई जी? अच्छा ही होगा। नेगेटिविटी का आप देखिए, ये साइंटिफिक बातें हैं। हम जो सोचते हैं वो कई गुना प्रकृति में फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, और कई नेगेटिविटी ला करके हमको दे देगा। अगर हम उल्टा सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी ला करके वो कई गुना करके ला के दे देगा। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, कोई भी बातों में आपके सामने कोई परिस्थिति आया, अगर आपने कहा कि नहीं मेरे सदा विजयी, मैं विजयी होकर के ही रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला है, तो कई गुना फैल जाएगा वो चीजें, और विजयी कई गुना करके लाके आपको पहुंचा देगा। और आप विजयी
ही सुनिश्चित होंगे। अगर आपके मन में कई शंकाएं पैदा हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर इस टाइप के चिंतन चला तो कई गुना वो नेगेटिव फैल गया और कई गुना करके हमको नेगेटिविटी हो ही नहीं पाएगा। फिर मन उदास, टेंशन, परेशान में रहेंगे। इसीलिए मन को आप सुबह उठते ही आप उसको चार्ज करिए, मन को तुमको करना ही है, होना ही है, होगा ही, होगा नहीं तो देखता हूँ कैसे नहीं होगा। ऐसा संकल्प जब आप पॉजिटिविटी करना शुरू करेंगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है, जरूर आपको पॉजिटिव का फल पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव का फल हमको नेगेटिव मिलता है। इसीलिए हमारा सोच हमको बहुत अच्छा बनाना है, हमारी बोल बहुत अच्छा बनाना है, हमारा कर्म हमको अच्छा करना है, क्योंकि 2 दिन के लिए आए हैं। आए सभी 2 दिन के लिए या नहीं? आप क्या कहते हैं, आपको सर क्या कहते हैं, हर टाइम एवर रेडी होके रहिएगा। जैसे ही घंटी बजती है फटाफट आप भागते रहते हैं, है ना। मिलिट्री में भी क्या होता है, पुलिस स्टाफ को भी क्या होता है, जहां भी ऑर्डर आया फटाक से भागते हैं। तो परमात्मा जो हम सभी का सबसे बड़ा रक्षक है, वो अभी कह रहा है कि बच्चे अब समय आ चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये शरीर कभी साथ देने वाला नहीं है हमेशा के लिए, कभी भी ये शरीर को आत्मा छोड़ करके जाएगी। किसका 10 साल, किसका 5 साल, किसका 2 साल, किसका 2 दिन भी नहीं रहता है। भरोसा है किसी की? मैं अभी बोल रही हूँ रात तक मैं जिंदा रहूंगी, भरोसा है मेरे? कुछ भी हो सकता है, पर जाने से पहले आए हैं तो जाना पड़ेगा। जैसे पंछियां उड़ करके सुबह जाते हैं, फिर शाम को वापस अपने घर पे आ जाते हैं, गाय चरने के लिए जाते हैं, फिर शाम को वापस आ जाते हैं। इसी तरह हम सभी आत्माएं परम धाम से इस संसार रूपी नाटक में आए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। कोई पुलिस का ड्रेस पहना है, कोई डॉक्टर का ड्रेस पहना है, हर एक अपने अपने ड्रेस पहने। ये संसार रूपी नाटक में भी हम आत्माएं, कोई तो पुरुष का रोल कर रहा है, कोई स्त्री का रोल, कोई भाई का रोल, कोई बहन का रोल, कोई माँ का रोल, कोई बेटा का रोल, हर एक अपना अपना रोल कर रहे हैं। पर वंडरफुल ये है कि ये संसार नाटक इतना सुंदर है और वंडरफुल है जो किसी का शकल किसी में नहीं मिलता। मिलता है? 5 मेंबर भी होंगे ना घर में तो किसी का शकल किसी में नहीं मिलता, किसी के संस्कार किसी में नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता। मेरे नेचर आप में नहीं मिलेगा, आपका नेचर मेरे में नहीं मिलेगा। वंडरफुल ड्रामा, और इस ड्रामा में हर एक को एक्टिंग करना ही है। कोई तो अच्छा रोल करता है, कोई बुरा रोल करता है। जैसे रामलीला में कोई राम का रोल करता है, कोई सीता के रोल करते हैं, कोई लक्ष्मण का रोल करता है, कोई हनुमान का रोल करता है। और अगर रावण उस नाटक में नहीं आया रामायण में तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। रावण आना जरूरी है, डायलॉग नहीं मारेगा तो फिर नाटक अच्छा नहीं लगेगा ना। तो घर में भी, परिवार में भी, दोस्ती में भी, जहाँ हम कर्म कर रहे हैं वहाँ भी हर एक का कर्म अलग है, हर एक का सोच अलग अलग है, हर एक का बोल अलग अलग है, हर एक का कर्म अलग है। इसीलिए किसी के लिए हमको चिंतन नहीं चलाना, हमको किसी के लिए चिंतन नहीं चलाना कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। जब ऐसे सोचेंगे तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। अगर आपको सोचना है कि मुझे हर एक का कर्म अपना अपना है, मेरा कर्म को, मेरा रोल को मुझे अच्छा बनाना है। जब अच्छा करना सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो इसका अच्छाई का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप कई बार कहते हैं कि बहन जी कौन देखता है, हम अच्छे कर्म करते हैं क्या मालूम पड़ता है? नहीं, आप विचलित नहीं हुई है। आज नहीं कल भगवान के घर में देर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान अंधा नहीं है, वो जरूर आपको देख रहा है। आपका सोच को वो रीड कर लेता है, आपकी बोल को रीड करता है, आपकी नजरिए को रीड कर रहा है, आपकी कर्म को रीड कर रहा है। जरूर उसका फल देगा अच्छा, क्योंकि हमने अच्छा बीज बोया है। अगर खोखला बीज बोएंगे और फल चाहेंगे अच्छा मिले, हो ही नहीं सकता है। कड़वा निमड़ा का बीज बोए हैं और कहेंगे अच्छा आम मीठा फल मिले, इम्पॉसिबल। अगर हमने बीज अच्छा बोया है, हमारा सोच अच्छा हमने किया है, हर एक के प्रति सोच अच्छा किया, हर एक के बोली अच्छा किया, हर एक का साथ कर्म अच्छा किया है, तो अच्छा का फल जरूर अच्छा मिलेगा, भले देर में ही सही, पर मिलेगा जरूर अच्छा। उसके लिए हमको बहुत जल्दी विचलित नहीं होना है, धीरज रखना।
धीरज का फल बहुत मीठा हो जाता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आज आप लोगों को हम मिल रहे हैं तो ये जो रक्षाबंधन का जो सूत्र है, ये एक पवित्रता का बंधन है। एक दूसरे के प्रति पवित्र बंधन रहे, सोच हमारा पवित्र रहे, बोल हमारा पवित्र रहे, कर्म हमारा पवित्र रहे, उसके लिए ये राखी की कवच हम बांध रहे हैं, रक्षा का सूत्र हम बांधेंगे आज आपके हाथ में। आत्मे के भान में रह करके हर कर्म करना है। मैं एक आत्मा हूँ, और मेरा साथी भी सब आत्माएं हैं। हम आए हैं सिर्फ रोल करने के लिए। आज ये रोल पूरा हो जाएगा, हमको सबको जाना पड़ेगा इस दुनिया से। इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा कर्म है, मैं हर एक के साथ में अच्छा रोल करूँ। और मुंह मीठा किस लिए कराते हैं? आज भाई को अगर शुगर होगा, शुगर पेशेंट होगा भाई, अगर बहन अगर उसको मीठा खिलाती है वो खाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को तकलीफ हो सकता है ना। पर परमात्मा कहता है ये मिठाई खाएंगे, आज खाएंगे तो कल खत्म हो जाए। कौन सी मिठाई खाना है? दिल खुश मिठाई खाना है और सबको खिलाना है, खुश रहना है, सबको खुशी बांटना है। पर आज देखो, बहन राखी तो बांध देती है, अगर थोड़ा भी कड़वा बोल देती है तो हमको अच्छा नहीं लगता। या भाभी ने बहन को, ननंद को कुछ बोल दिया, या भाई ने कुछ बहन को बोल दिया, तो 20-20 साल, 40-40 साल एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। क्या यही है प्यार का बंधन? क्या यही है भाई बहन का संबंध? नहीं। किसी ने भी कुछ कह दिया, ये मेरे कर्म का हिसाब किताब है। किसी जन्म में मैंने बोला है, वो अभी बोल रही है या बोल रहा है। अगर यही सोच करके कर्म करेंगे तो कभी भी दुख फीलिंग नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है, बड़ी कॉन्शियस में रहेंगे तो दुख मिलेगा, और सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो सुख मिलेगा। बड़ी कॉन्शियस में मैं भाई हूँ, मुझे उसने ऐसे कह दिया, मैं बहन हूँ, बड़ी हूँ इसकी, और इससे बड़ी हूँ, और इसने मुझे ऐसे कह दिया, तो देहभान जहाँ है वहाँ दुख लगेगा। इसीलिए देहभान से परे होकर के एक दूसरे को खुश रखना है और खुशी में रहना है। दिल खुश मिठाई खुद खाना है, दूसरों को भी मिठाई खिलाना है। ठीक है? और राखी की खर्ची देंगे आज सब। हम आए हैं भाई साहब, हम तो लेने के लिए आए हैं राखी की खर्ची, है ना। सबके जेब टटल लो कि है या नहीं है। मैं बताती हूँ, आप देख लेना जेब। ठीक है? हम आज के दिन में जेल में भी जाते हैं, कैदियों को राखी बांधते हैं। हम आज के दिन में विशेष करके भाइयों से राखी की खर्ची ये लेते हैं। ये धन दौलत तो यही रहना है, ये सब मिट्टी में मिलने वाला चीज है, और ज्यादा नहीं चाहिए। दाल रोटी के सिवाय दूसरा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमने परिवार को छोड़ा, इसीलिए आज हम 3 भाई में अकेली हूँ। सब कुछ भरा हुआ परिवार है, वेल एजुकेटेड फैमिली है, सब कुछ छोड़ के किस लिए आए? क्या पैसा कमाने के लिए? क्या पैसा नहीं था? ठोकर मार के हम पैसे को आए। करोड़ोंपति भगवान ने क्या नहीं दिया था? सब कुछ छोड़ करके एक झटके में आए। इसीलिए आए हैं कि एक दूसरे की दिल की दुआएं लेने के लिए। ठीक है? दिल की दुआएं ले, हम समाज की सेवा करें, हर एक आत्मा को सही रास्ता दिखाए। आप देखिए, कई घर आप तो खुद ही जानते हैं, कई बीड़ी सिगरेट शराब अफीम गांजा चरस में फंसे हुए हैं यहाँ के लोग। आज हजारों लोगों को हम परिवर्तन कर चुके हैं। कई घर दारूड़िया घर होते थे और उनके घर में खाने के लिए भी दाना नहीं मिलता था, परिवार दुखी था। ऐसे परिवारों को ज्ञान योग सिखा करके, राजयोग सिखा करके, मेडिटेशन सिखा करके उनके जीवन को परिवर्तन किया, तो ये दिल की दुआएं नहीं मिली। धन क्या करेंगे हम? आज है कल खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, क्या करेगा ये धन रह करके? पर अगर हम दिल की दुआएं ले रहे हैं, हर एक की ये दुआएं इकट्ठी हम कर रहे हैं, बैंक बैलेंस हमारा अच्छा बन रहा है, तो आगे का हमारा क्या होगा? अच्छा होगा या नहीं होगा? तो आज के दिन में हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अफीम आदि सभी जो व्यसन से भरे हुए हैं, उन आत्माओं को हम राखी मानते हैं और राखी की खर्ची के रूप में उनको हम मांगते हैं। जो तकलीफ आपको दे रहा है, जो परिवार को तकलीफ दे रहा है, आज दृढ़ता से ये बहन को साक्षी रख करके, भगवान को साक्षी रख करके आप ये चीजें मुझे दे दो राखी की खर्ची। और सच में जो दृढ़ता से देते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है। दूसरी बात है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर एक के जेब में है जेब में क्या नहीं है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलबेलापन, ये सब तो है। तो आज के दिन में
किसी को भी कोई भी बुराई के कारण दुख मिल रहा है, ये बुराई जरूर हमको आज दे दीजिएगा। देंगे सभी या नहीं देंगे? अगर ये 5 खोटा सिक्का नहीं देते हैं तो एक आना जरूर देना है। वो एक आना भी नहीं चलता है आजकल, चलता है क्या? नहीं चलता है। एक आना माना एक बार परमात्मा के घर में जरूर आप आएंगे सभी। मैं भाई साहब को निवेदन करूंगी, किसी एक दिन अगर आप शाम को टाइम देते हैं तो शाम को आ सकते हैं, सुबह से तो आपकी ड्यूटी होती है। संडे के दिन में खास करके बाबा के घर में आपका प्रोग्राम रहेगा, वही भोजन रहेगा, सबका भोजन वही, और सभी वही आएंगे। एक जना को चार्ज में रख करके आप सभी आएंगे, बाबा के घर में आप आए और वहाँ की एटमॉस्फेयर फील करें। थोड़े टाइम मेडिटेशन करेंगे 5-10 मिनट, फिर 2 शब्द सुनेंगे, फिर उसके बाद आप भोजन करेंगे, फिर बाबा के घर से आप आएंगे, है ना? करेंगे सभी? आएंगे? एक आना देंगे सभी, है ना? एक आना, मुझे एक आना चाहिए। आप लोग जो करना है रखिए भले, है ना? बाबा के घर में जरूर आप आइए, और मैं प्रोग्राम बनाऊंगी भाई साहब के साथ में मिलके कि आप जरूर सबका प्रोग्राम रखो। जो भी है 40 लोग हैं तो 40 लोगों को लेके आप आए बाबा के घर में। बहनें, ये दैवी बहनें हैं, अलौकिक बहनें हैं, आपकी सगी बहनों से भी बढ़कर है, और ऐसी बहनों के हाथ से आप भोजन करें, ठीक है? तो आज राखी की खर्ची सब देंगे एक आना। हाँ, और कुछ है 5 विकार है या बुराइयां है, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा आदि खाते हैं, ये आज जरूर राखी के खर्च में देंगे। यही है हम सभी के लिए बहुत, ये रिश्ता है, प्यार का बंधन है। जरूरी नहीं है कि आप कि हम बहन हैं, है ना? सगी बहन से भी बढ़कर परमात्मा हमको रखा है सबके लिए, है ना? तो आप सभी आज आएंगे, एक एक राखी बांधेंगे, और राखी की खर्ची जरूर संकल्प के, मेरे को बोलना नहीं, आप संकल्प से परमात्मा को दे दो। देंगे सभी? देंगे? बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट के लिए प्रभु चिंतन करेंगे, एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, और 2 मिनट के लिए हम प्रभु को याद करेंगे, क्योंकि शुरुआत भी उसकी याद में और पूरा भी उसकी याद में। आप और आज देखिए 140 देशों में हर जगह, ये राजस्थान को छोड़ के हर जगह आप जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ ओम शांति से ही, धुन से ही चालू होता है हर कार्यक्रम। विदेश में आप जाएंगे, सारे बड़े बड़े स्थान पर मेडिटेशन से ही सारा कार्य शुरू होता है। तो इसीलिए हमारा एक 7 डेज का कोर्स है। अगर आप लोग चाहेंगे तो 2-2 जना मिल करके आप आकर के मेडिटेशन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और सभी इकट्ठे तो नहीं आ सकते हैं। 2-2 जना मिल करके आप कर लीजिए, और जैसे भी आपको टाइम मिलता है, चाहे सुबह चाहे शाम। ओके, ठीक है? ऐसा बात बोले बहनों, 2 मिनट है, सभी कमर को सीधा करके बैठे। 2 मिनट है, आप भगवान को याद करिए। मैं आपके लिए स्पेशल परमात्मा को याद करूंगी। आप सदा तंदुरुस्त रहे, हेल्थी वेल्दी हैप्पी सदा रहे, आपके परिवार सुखी रहे, हर बातों से आपके रक्षक परमात्मा बने, उसके लिए प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, 2 घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, 2 घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो पर
क्योंकि आप इतनी जिम्मेवारी में व्यस्त होते जो कि बहन ना आपके पास पहुंच सकती है ना आप पहुंच सकते हो, इसलिए स्वयं परमात्मा ने संकल्प दिया है कि सबसे पहले आपके रक्षक सदा बन करके। इसमें से एक उठाइए, आपके भाग्य को आप देखेंगे हम क्या दे रहा है। उठाइए। आप सदा भगवान की याद की पालना में पलने वाली परमात्मा बाप दादा की कहेंगे, आप सदा भगवान की याद की पालना में पलने वाली महान ये हम लोग खुद बनाते हैं अपने हाथ से। बहुत टेस्टी लगेगा। आप कहेंगे दोबारा खाने? आइए समझ एक आपके लिए एक ट्रिप लाए हैं। मैंने ले आओ। मैं कह रही हूँ ना, मैंने क्या कहा, आप परमात्मा के बच्चे हैं। आइए, आप भी यहाँ खड़े हो जाओ। ले लेना। हेल्दी वेल्दी हल्दी होके रहिए। आप तुलाराम भगवान के दिल की आस पूरी करने वाले आते हैं। आप तुलाराम बाप माना परमात्मा है, तो आप तुलाराम भगवान के दिल की आस पूरी करने वाले आते हैं। ये पढ़ने का बहुत अच्छा है। आ जाइए, आइए। तिलक इधर से, दूसरा गाना आप चल एक कोई नहीं जाइएगा, हम एक ग्रुप फोटो लेंगे ताकि ये जाएगा सारे दुनिया में। परमात्मा आपके रक्षक सदा बने। इसमें से मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में है, इसलिए अशरीर बनना सहज है। शरीर से परे हो जाना ये आपके लिए बहुत सहज है। आइए, ये प्रसाद बड़ा ही मधुर है, बड़ा ही प्यारा राखी का त्योहार। साथ रहिए। भाई बहन का प्यार नया सावन झुमके बहार। आप सदा वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ यह गीत गाने वाली भाग्यवान, वहाँ रे मेरा भाग्य, ये गीत गाने वाली। नया सावन झुमके बहार। उन्होंने जमीन दिया, आश्रम का काम दीदी ने कहा है बोलने
सुख शांति दार भर दे इतना निर्मल इतना बड़ा प्यारा राखी का भाई बहन का नया सावन संकल्प सब कर रहे हो? हाँ? राखी की खर्ची संकल्प सब कर रहे हैं आज? कल्प कल्प संगम में बाबा बनाते सबको फरिश्ता हर साल सावन आते हम सबको याद लाते वसुंधरा बड़ा बड़ा मन में खुशियाँ मन में खुशियाँ बड़ा प्यारा राखी का त्योहार भाई बहन का नया सावन झुमके बहार बड़ा ही मधुर है बड़ा ही प्यारा राखी का त्योहार भाई बहन का नया सावन झुमके बहार ओ भैया बता राखी ओ बहना लो राखी 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 जीवन में अपने और ये रहेंगे आगे सब सतन से बाबा हम लोग बाहर के नहीं रहते आप सबको मेरे तरफ से मिला हम लोग बाहर का कुछ नहीं पानी तो पीते हम घर से ही सारा ये थोड़ा सा हम आपसे एक बार बात करेंगे है ना। ये राखी हो जाए सारा मैं भाग दौड़ में हूँ अभी उसके बाद संडे को अच्छा रहेगा आपके लिए संडे को शाम को ये तो दोपहर में जैसे है आपके लिए हम बात करेंगे मैं आ जाऊँगी फोन करके फिर बैठ के बात करेंगे सारों को मेरे को उधर बुलाना बाबा के घर से कुछ गिफ्ट देंगे इनको और कुछ खिलाएंगे बहुत अच्छे से बाबा के घर में आएंगे तो फिर आप उनकी कॉल भी करिए। हाँ
रखने वाला देव बन जाता।